भी पुश कर दिया इसमें, और ए में जो आया था, आई में जो था उसको हमने सेट कर दिया नेक्स्ट में। तो आई में हमने अब क्या डाल दिया, हेड का नेक्स्ट। तो हेड में क्या 700 था, नेक्स्ट में आ गया अब 800। ठीक है, तो देखो ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, ये तीनों जा चुके हैं आपके किसमें, हीप में। और ये आगे खिसक, मतलब ऐसा समझिए कि कटिया मशीन है ये तुम्हारी, ठीक है। ये आगे खिसक रहे हैं, यहाँ से कतर रहा है, तो ये पहला वाला कतर यहाँ पे आ गया। ये 200 में आ गया, ये 500 में आ गया, ये आपका 800 में आ गया। यहाँ पे अपडेट कर लो चाहे, 200, ये आ गया 500, और ये हो गया कितना, 800। मान लो इनमें इनमें सब में बराबर बराबर है। मान लो इसमें एक ही एलिमेंट नहीं होता, ये नल था, थोड़ा टफ कर लो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये आगे हम आगे, अब जब आगे आ गए हम, तो ये फॉर लूप आपका खत्म हो चुका है, ध्यान दो। फॉर लूप किस में लगाया था हमने, ए डॉट साइज में लगाया था, 3 बार चल चुका। तो हमने क्या करना था, इस फॉर लूप में हमारा यही काम था कि पहले वाले एलिमेंट को उठा के हीप में डाल लो बस। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको कब तक काम करना, जब तक आपके हीप में डेटा है तब तक काम करना है। ठीक है, तो हीप में डेटा है, हीप जीरो है, तो हमने क्या किया, पहला वाला पॉप कॉल कर लिया, पहला वाला, ठीक है, पी क्यू डॉट पॉल। और हम पहला वाला कॉल करेंगे तो क्या आएगा, मिनिमम एलिमेंट आएगा। इनमें से मिनिमम कौन होगा, एक आएगा, एक का। ठीक है, पहला वाला आया, आया तो हमने इसका जो में डॉट हेड रखा था। क्यों, क्योंकि हम देखो हेड रखे हैं और इंडेक्स रखे हैं, और हेड में क्या रखा है, हेड में ये 100 रखा होगा एड्रेस। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से पहला वाला उठाया, E1 डॉट हेड को टेम में रख लिया। अब देख लो, इफ टी इक्वल इक्वल टू नल, अगर मतलब हमारा टी जो है नल है, हाँ, यहाँ पे टी क्या है ना, सही बात है यार, ठीक है लिए। ये हमने कुछ ना कुछ माना होगा, कहाँ पे है टी। ये ऊपर लिया है सर। ठीक है, तो हमने एक हेड और एक टेल। देखो ध्यान दो, आपको अब क्या करना है, आपको अब इससे एक एक डेटा उठाना है और एक नई लिस्ट बनानी है कि नहीं बनानी, सॉर्टेड सॉर्टेड मर्ज्ड। तो इसमें हमने दो वेरिएबल रखे हैं, एक हेड और एक टेल के लिए। मतलब अगला आएगा तो ये करेंगे, ऐसे बात खत्म, नहीं तो हर बार इसको हाँ। ट्रैवर्स करना पड़ेगा। यस है ना? समझिए। पे दो बना लिए हमने, ठीक है, दो बना लिए। यहाँ पे देखा, अगर टेल इक्वल इक्वल टू नल है, मतलब पहला एलिमेंट डाल रहे हैं, तो दोनों टेल को ही पॉइंट करेंगे, हेड और टेल पहले यस। वाले। तो यहाँ पॉइंट करा लिया। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना, टेल के नेक्स्ट में टेम डाल देना, टेम टेल को बढ़ा देना बस। हेड से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हेड पहली बार पहले में सेट हो चुका है। ठीक है, तो इसको उठा के ऐसा किया। अब देखो, जब हमने इसका हीप उठा के हीप से इसको कॉल कर लिया, निकाल लिया हमने, ये निकल चुका है। तो हीप में एक एलिमेंट कम हो, दो ही बचे होंगे अब। अब इसको डालना है, इसको डालने के लिए हम कहाँ से डालेंगे, इसको यहाँ से डालेंगे, क्योंकि हमने अगला वाला यहीं पे स्टोर किया था। और यहाँ ये यहाँ कैसे पहुंचेंगे, यहाँ का हमने इंडेक्स भी स्टोर किया था इसके साथ में, तो हम यहाँ पे उसका इंडेक्स उठाएंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने कहा ए डॉट गेट। अब देखो E1 जो था, ठीक है, E1 में पूरा एलिमेंट आया, इसमें इंडेक्स पड़ा होगा, तो E1 डॉट लिस्ट इंडेक्स उठाया। और अगर इसमें नल नहीं है, मतलब कहने का यहाँ पे नल नहीं आया, इसका मतलब कि लिस्ट अभी बाकी है ना। हाँ। नॉट इक्वल डॉट एड, पीडी में ऐड कर दिया, क्या नया एलिमेंट बना के, और क्या करना है, उसी E1 का लास्ट इंडेक्स जो था, E1 का इंडेक्स डाल दिया, और ए डॉट गेट E1 डॉट, इंडेक्स। हाँ उस लिस्ट इंडेक्स को रख दिया यहाँ पे, और ए से कह दिया कि भैया इस वाले में जो रखा था दे दो। ए में कितना रखा, 200, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें पड़ गया पीडी में। ए डॉट हाँ। सेट, अब क्योंकि 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 ध्यान दो, अभी ये इसमें पड़ चुका है, तब इसके जो आगे होगा उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना हाँ पड़ेगा, ये कतर बिल्कुल। को बढ़ाओगे तब यहाँ पे नल आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नल। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसमें डाल दिया, नल आ गया। फिर से गए ऊपर, देखा क्या हीप साइज जीरो है, नहीं है जीरो। फिर से पॉल किया, तो अब पॉल करेंगे तो अब कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो एक आ चुका। अब हमारा ये 3 वाला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 3 वाला आएगा इसी तरह से। जब 3 वाला आएगा तो फिर यहाँ पे उसका भी एक नया एलिमेंट बना के आप इस तरह से नेक्स्ट में रख दोगे। तो ठीक है, 3 को देखो कौन से इंडेक्स का है, तो 3 में ये आएगा कि ये 2 का इंडेक्स का, तो इसको उठाएंगे। अब
इसको आगे बढ़ा देंगे, इस वाले कोर्स में ये पढ़ा था, ये उठ के आ जाएगा, फिर इसको आगे कर देंगे। इसी तरह से ये आगे आते जाएंगे और निपटते जाएंगे। अगर यहाँ पे नल हो गया तो समझो कि इसका फिर काम ही नहीं होना है कुछ। इसीलिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये नल तो नहीं है। ठीक है, ये अगर ये नल नहीं है तभी हम इसको हीप में डाल रहे हैं। देखो, अगर नल हाँ होगा तो हमें कुछ नहीं करना, दोबारा से पीडी से अगला उठाना है उससे। कर लोगे? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। वही चीज तो बताएंगे। हाँ होएगी तो बताएंगे, करेंगे। हाँ ठीक है, कर लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो है, इसमें देख देख के करना, जब समझ में ना आए पूछने में। हाँ ठीक। हाँ। ओके। ठीक है। तो ये हीप में ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो ये थोड़ा डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि मतलब कैसा क्या करोगे ये सब, इसलिए इसको थोड़ा देखो अगला। ओके। डीएसए हीप टू प्रॉब्लम्स। कोई नहीं। ये टू। मतलब अगला चैप्टर है। अब देखते हैं हीप शॉर्ट। बाकी सारे शॉर्ट पढ़ चुके, हीप शॉर्ट बाकी, इसको भी देख लो। ठीक है, जैसे मान लो कोई एरे दिया, उसका हीप शॉर्ट करना है। एरे दिया इक्वल टू 7351961, ये आपका एरे दिया है। इसको हीप हीप शॉर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसका हीप बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ। इन हीप बना के क्या करोगे, सोल्यूशन देखो। मिन हीप बनाने के दो तरीके होते हैं। वो तरीके एक हैं कि ये उठा लो हीप में डालो, अगला उठा लो हीप में डालो, तो टॉप टू बॉटम हो जाएगा, वो एन लॉग एन होता है। एक तो बॉटम अप होता है, तो बॉटम अप से इसको हीप बना लो। हाँ। क्रिएट मिन मिन हीप बनाना है आपको। क्रिएट अ मिन हीप, और मैक्स हीप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्स हीप, और ये लेगा आपका बॉटम, बॉटम टॉप करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ओके। बॉटम अप। नंबर दूसरा, गेट मिन, गेट मिन और मैक्स। अगर आपने मैक्स ही बनाया तो मैक्स एलिमेंट एन टाइम्स, एन टाइम्स ले लो तो हीप आपका फिर से खत्म हो जाएगा। एंड स्टोर इन द आंसर, एंड स्टोर इन द आंसर। ठीक है, तो देखो, जैसे कि ये आपका एरे दिया है, इसको आप सबसे पहले तो मिन हीप बना लोगे, मैक्स हीप चलो बना लोगे, तो मैक्स हीप जब बनाओगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ आएगा, तो आप क्या नाइन। कर दोगे, मैक्स का बन गया। ना, यहाँ पे जो भी होगा सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे बड़े वाले को लास्ट वाले से स्वैप करा दो। यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा जो भी है बड़ा वाला वो यहाँ पे। हाँ जो भी है। अब आपको क्या करना है, ये वाला फिर से इसको हीपीफाई करा दो। तो हीपीफाई कराने में लॉग एन टाइम लगेगा, तो लॉग एन टाइम इसका लगेगा, और ये बार बार हर एक एलिमेंट की कर लिए कराओगे तो एन, तो इसका एन लॉग एन हो जाएगा। हाँ टाइम कॉम्प्लेक्स करा लोगे। हाँ हीपीफाई कराना मैंने बताया है, और वो भी हाँ। बताया है कि आप बॉटम से कैसे उसको हीप बनाना है, तो इतना कराओ। मैक्स हीप बनाना ज्यादा सही रहेगा। मैक्स हीप बनाओगे तो सबसे यहाँ पे आएगी बड़ी वाली, तो उसको लास्ट में पहुंचा दो, इसको यहाँ पे कर दो, फिर से इसको मैक्स हीप कर दो। तो अगली बार मैक्स हीप करना तो एक साइज एक कम कर देना, फिर यहाँ पे स्वैप करके फिर अगली बार मैक्स सीपीवाई करना तो एक साइज फिर से कम कर देना, साइज कम करते जाना, तो दूसरे जोटा ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई। हम्म, एन लॉग एन,
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस एंड ऑर्डर क्यों, वहीं पे तो करा रहे हो उसी में। ऑर्डर एन कैसे हो जाएगी, उसी एरे में ही तो हो रहा है। दूसरा एरे लिया है क्या तुमने? हाँ हाँ उसी उसी एरे में आपने पहले बिल्ड किया मैक्स हीप को, तो फिर इसको यहाँ पे तभी तो स्वैप करा रहे हैं, नहीं तो स्वैप क्यों कराते। हाँ बिल्कुल। तो अब बताओ, क्या कोई ऐसा शॉर्ट है जो इस तरह का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन लेता हो? कोई? क्विक शॉट नहीं ऑटो डू करना तो क्विक शॉर्ट है ना। हाँ लेकिन इस ये वर्स्ट केस में एन स्क्वायर बन जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बन जाता है कि नहीं बन जाता? हाँ लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं होगा। मैं शॉर्ट में ऑर्डर फाइन लेते हैं स्पेस स्पेस मर्ज शॉर्ट में लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। क्विक शॉर्ट में नहीं लेते, क्विक शॉर्ट में सिर्फ एन लॉग एन रहती है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन फिर भी क्या कोई कोई भी ऐसी मैकेनिज्म है, मतलब कोई भी ऐसी एग्जिस्टिंग क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हीप शॉर्ट का यूज करके शॉर्ट किया गया हो? हीप शॉर्ट का यूज करके कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हीप शॉर्ट का इस्तेमाल करता हो? बताओ। हाँ, नहीं, आंसर इज नो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि वाई, जब ये सबसे बढ़िया है तो फिर क्यों नहीं यूज करता? हाँ यस भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसने उतनी ही ली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं ले रहा। ठीक है, वर्स्ट केस में भी वो यही बिहेव कर रहा है, तो क्यों नहीं लिया जा रहा है इसको? सिंपल भी है किसी भी स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक में इसको यूज नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब जैसे तुम स्टेबल कलेक्शन नहीं लिख देते हो डॉट, स्टेबल नहीं है। ठीक है, देखो ये जो है, ये इसका रीजन है कि ये शॉर्ट जो है नॉट स्टेबल। हीप शॉर्ट इज नॉट स्टेबल। क्या, क्यों नहीं है स्टेबल? क्योंकि मान लो मैक्स हीप है या मिन हीप है, तो ऊपर तो सबसे मिन रखा होगा, यहाँ पे 4 रखा है। अब मान लो 10 है वो यहाँ पे रखा है, अब मान लो 20 है वो यहाँ पे रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद 11 है तो यहाँ पे रखा है मान लो। 9 है तो वो मान लो यहाँ यहाँ कहीं रखा है। जैसे ये 11 है, ये 12 है। ठीक है, 9 है मान लो तो वो यहाँ कहीं आ गया, या 9 ऐसे 20 ऐसे। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 9 से बड़ी ये संख्या है और इससे बड़ी यहाँ पे ये संख्या है, तो लेफ्ट और राइट सब ट्री में आपस में कोई ऐसा वो नहीं होता है, रूल नहीं होता है कोई, ये लेफ्ट में ही जाएगा या ये राइट में ही जाएगा। वही चीज राइट में भी रखी जा सकती है। जैसे 12 यहाँ पे ना रखो, इधर रखो, तो यहाँ पे भी रखा जा सकता है 12। ठीक है, लेकिन कंप्लीट रहेगा इसका स्ट्रक्चर वो, हाँ बट इसका कोई रूल नहीं होता, इसलिए ये स्टेबल नहीं है, इसलिए इसका यूज नहीं होता। ओके, ओके अगला क्वेश्चन, इसको कर लेना ठीक है, यस इंप्लीमेंट करके देख लेना हीप सॉर्टिंग, आए तो पूछ लेना बाद में। अगला क्वेश्चन है, फाइंड केथ लार्जेस्ट, फाइंड केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। क्या होगा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट? जैसे कि कोई एरे दिया है आपका, सेकंड 4 2 4 1 और 7,
के इक्वल टू दिया है 3, क्या होगा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट? इसमें 8 7 5 हम्म 8 7 5 सारे नहीं आएंगे, थर्ड लास्ट। 5 होगा। 5 आ जाएगा। केथ लार्जेस्ट पूछना। केथ लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन है? 8, पहला 8 लार्जेस्ट हो फिर गया। 7। उसके बाद दूसरा लार्जेस्ट हो गया, फिर 5, ये हो गया तीसरा लार्जेस्ट। ठीक है, केथ लार्जेस्ट बताना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप शॉर्ट कर लो एरे को पूरी को एन लॉग एन में, है ना? ये ब्रूट फोर्स है, शॉर्ट इन एन लॉग एन। फिर लास्ट से आप 3 पीछे आ जाओ और रिटर्न कर दो। 3 पीछे आ जाओ, या कुछ ऐसा बना लो कि एन माइनस कर दो 3, कुछ ऐसा हाँ, कर लो, माइनस के। डायरेक्ट आ जाएगा वो। ठीक है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? लॉगन। ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है। सिंपल भर के 3 बार निकाल दो, है ना? हम्म मैक्स तो सीरीज में। बताओ कैसे करोगे? मैक्स शीट में बना के भर तो सारे एलिमेंट 3 बार निकाल दो, तीसरा आ जाएगा। मैक्स सारे, और फिर क्या निकाल दो? 3 बार रिमूव अच्छा, कर दो। पक्का मैक्स मान लो उसने हीप एन लेना? एन ही मान दिया। हम्म? हाँ। देखो, देखो इधर, अगर ये शॉर्ट होगा तो 1 2 4 5 7 8 ये आएंगे। तो अगर आप थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट मान रहे हो, ठीक है, हाँ। अब पूरा लार्जेस्ट यहीं पे ध्यान देना है तुमको अच्छी तरह से। लेकिन हम ले रहे हैं 3 साइज का, कौन सा? मिन हीप। ओके। मिन हीप ऑफ के साइज। ठीक, 3 का लिया, शुरू के 3 डाल दिए हमने। 2 ऊपर रहेगा, 5 और 8 कहीं भी रह सकते हैं, ये बन गया। अगले में आओ। ठीक, अगले में आए चौथे को लेके, तो सबसे पहली चीज तो आपने इसको हटाया, मिन को हटा दिया, हाँ। और 4 को डाल दिया, तो भी 4 यहाँ पे आ गया। फिर 4 के बाद फिर क्या आया? 1 आया, तो 4 को निकाल दिया, 1। अब बाई लक ये छोटा ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, नहीं तो आपको मिन हिपीफाई भी करना पड़ता। फिर 7 आया, अब देखो, तो 1 आपने निकाल दिया, 7 को रख लिया। ठीक है, दिमाग समझ में आ गई? हाँ। तो 7 जैसे आया, तो 7 बड़ा था इससे, तो मिन हिपीफाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 5 7 और 8, 7। और ये एरे आपकी खत्म हो चुकी है ना? ये आंसर हो जाएगा आपको, गेट मिन। समझ में आया नहीं आया? तो जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है लार्जेस्ट तो तुम मैक्स ही लो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हेलो? हाँ, यस यस बिल्कुल। साइड सेक्शन थोड़ा सा आगे दिमाग लगाओ, फिर लो। बड़ा है तो। अगला क्वेश्चन, फाइंड kth लार्जेस्ट एलिमेंट kth लार्जेस्ट एलिमेंट फॉर ईच सब एरे फ्रॉम फ्रॉम 0 to I, फ्रॉम 0 to I, where I is greater than or equal to k minus 1। ये ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि अगर मान लो
आई इससे भी छोटा हो गया, के माइनस वन से भी छोटा हो गया, तो केथ लार्जेस्ट एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल से देखो समझ में आएगा। मान लो ये एरे है आपकी 28, 40, 15, 10, 30, 27, 8 एंड 12, ये है आपकी एरे। और यहाँ पे आप सपोज कर लो के इक्वल टू 5 दिया, ठीक। के इक्वल टू आपको क्या दिया है, 5 दिया है। तो आई जो है आपका वो 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो सकता है। 0, 1 ऐसा है, इसका कोई फायदा नहीं, चलो छोड़ दो, छोड़ो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। के इक्वल टू 5 कहाँ से कहाँ तक आएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, 5 एलिमेंट, ठीक है। फाइंड केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, तो इन सब में लार्जेस्ट एलिमेंट आपको पता करना है कि नहीं। हेलो। यस। ठीक है, तो आपको केथ लार्जेस्ट एलिमेंट फॉर ईच सब एरे फ्रॉम 0 to i, 0 से लेकर के आई तक आपको पता करना है। ओके, तो 0 से लेकर के आई तक हो, आई आपका जो है 5 से बड़ा या बराबर होगा, यहाँ पे मैंने लिखा था। तो आई पहली बार में 0 से यहाँ तक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि के से बड़ा या के से बराबर हो, तो के आपका 5 है, तो आपका 0 यहाँ तक के माइनस वन के बराबर था, तो आई पहली बार आपका यहाँ होगा मान लो। इनमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, केथ लार्जेस्ट क्या होगा इसमें बताओ। केथ लार्जेस्ट। ला- केथ मान लो लार्जेस्ट। केथ हाँ क्या होगा, ये तो 40 तो पहला लार्जेस्ट है, सबसे 30 मिनिमम। दूसरा है। बिल्कुल सही जवाब। सबसे मिनिमम आ गया कि नहीं आ गया, मिनिमम कौन है यहाँ पे, 10। 10। तो आपको यहाँ पे लार्जेस्ट पता करना है, लेकिन आपको मिन हीप लेना पड़ेगा, वो भी के साइज का, लिया मिन हीप। बाकी यहाँ पे पढ़े हैं, डेटा पूरा पढ़ा है, ये हमें डेटा को शॉर्ट नहीं कर। अब आपको क्या करना है, 0 से ही लेना है, तो और आगे बढ़ा दिया आपने, ये 27 आया, ठीक है, 27 आया। तब आपको क्या करेंगे भाई, अब बताओ। ये जो आपका है मैक्स हीप है, मैक्स हीप है कि नहीं है। हाँ, मेरी। मिन हीप है, ठीक है। लार्जेस्ट पता करना, मिन हीप है ये। केथ लार्जेस्ट। हाँ, ये मिन हीप है, ठीक है। अब अगला वाला आइटम आया 27, क्या इसको इसमें डालेंगे या नहीं डालेंगे। डालेंगे। 10 को हटा के 10 और 12 निकल आएंगे, इसको डाल। हाँ, क्यों, क्योंकि 10 आपका छोटा है और आप गिनती लगा रहे हो बड़े से छोटी की तरफ। बस। तो अगर छोटा है तो हम इसको खिसका देंगे, तो ये हट जाएगा 10 और 27 आएगा यहाँ पे, फिर हीपीफाई होगा, हीपीफाई होगा। तो अब मिन हीप में सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, 15। 15। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आंसर होगा 15, यहाँ से 0 से लेकर के। इतने में फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट 15 है, समझ में आ गया। हाँ। यही करना है। फिर अगला आया तो फिर इसको भी देख लो, हाँ। अगर ये छोटा पड़ जाता है इससे तो कुछ नहीं करना है, अगली बार भी आंसर हमारा 15 ही रहेगा। ये देख लो, ये भी छोटा पड़ गया उससे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, 15 अगली है। बार भी हमारा 15 ही रहेगा। ठीक, फाइनली 12 आएगा, 12 के लिए तो हो तो गया ही, चार ही तो बनेंगी देखो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चार ही बनेंगी। तो ये आंसर में आपको ये रिटर्न करना है, 10, 15, 15, 15। अच्छा। समझ में आ गया। तो ये, हाँ, तो ये यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर मान लो मैक्सिमम एलिमेंट पूछ रहा है तो हीप ले रहे हैं हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर फर्स्ट ही पूछता तो ऐसा नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर उल्टा पूछ रहा है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। कोड लेकिन अभी लिखूं या समझ नहीं। हाँ, समझ में नहीं आया। नहीं। तो यहाँ पर 15 15 लिया, जैसे आपने पहले लिया था, पहली बार में 10 हमने निकाल दिया। ओ ठीक है। समझ रहे, जैसे विंडो की तरह ले रहे हो, तो 10 को हम्म, निकाला तो वो भी तो आ रहा है उसमें।
एक मिनट रुको, एक मिनट हम बता रहे हैं। देखो, आपने क्या किया, आपने 27 को इंक्लूड किया, ठीक है। क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि ये मिनिमम से बड़ा था, है ना। मिनिमम को हटा दिया था। अब इतने में क्या हो गया, 15 हो गया मिनिमम सबसे। फिर 8 आया, आपने 8 को इंक्लूड किया। इंक्लूड करेंगे अगर इससे कोई मिनिमम है तो, लेकिन ये सबसे ज्यादा मिनिमम हो जाएगा तो हम इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। अभी भी 15 ही रहेगा मिनिमम। फिर आ गया 12। 12 से भी 15 जो बड़ा है, 15 से भी ये छोटा है तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 15 कट जाएगा। समझ गए। ठीक है, तो देख लो कोड, देख कोड में समझ में आ जाएगा। कोड ये है, सबसे पहले तो केथ इंडेक्स तक जाओ और उनको हीप में डालो, हीप ले लेना ऊपर, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन के, आई प्लस प्लस, और आपने एच जो है उसमें एच डॉट इंसर्ट करा दिया है, ऐड करा दिया जो भी, एरे ऑफ आई। तो ये के आइटम पड़ गए इसमें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो, क्योंकि ये आपने जो लिया है मैक्स हीप लिया है ना, कि मिन हीप लिया है, फिर से बताओ। मिन हीप लिया, तो मिन में जो ऊपर होगा वो केथ लार्जेस्ट होगा। सबसे पहले तो पहले वाला प्रिंट कराना है, आप प्रिंट करा दो एच डॉट, जो हेड है, पीक होता है या जो भी होता है, पीक वाला प्रिंट करा दो, ठीक है। प्रिंट करा दिया। अब आपको एक फॉर लूप लगाना है। अब आई इक्वल टू के से उठाना है, क्योंकि के -1 तक तो आप यहाँ पे उठा चुके थे। आई शुड बी लेस देन एन, या एरे डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस। अगला आया, जब ये अगला आया तो हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इफ, अगर हमारा हीप डॉट पीक जो है, पीक वाला एलिमेंट ही अगर इससे छोटा है, एरे ऑफ आई से अगर छोटा है, ठीक है, तो हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो आप क्या कर दोगे, एच डॉट गेट मिन करोगे सबसे पहले तो, गेट मिन करोगे और इसको प्रिंट भी करा देना। क्यों? क्योंकि इसको डिलीट कराना है ना, इसको प्रिंट नहीं कराना, इसको डिलीट कराना है, प्रिंट नहीं कराना, क्योंकि सबसे पहले ऊपर जो रखा उसको हटाना है। भाई पीक वाला छोटा पड़ गया, इससे बड़ा आ गया, तो हम इसको स्टोर बड़ा। करना है, तो इसको तो निकाल दिया इसको, ठीक है। और हमने एच डॉट इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट क्या करा दिया, एरे ऑफ आई, इंसर्ट हो गया। हाँ। अब यहाँ पे बिना किसी एल्स के या किसी के, आपको हर बार तो प्रिंट करना ही पड़ेगा। प्रिंट करा दो पीक का एलिमेंट, एच डॉट पीक, बस। अगर वही पीक में है तो वही प्रिंट हो जाएगा, हट चुका तो दूसरा आ चुका वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ। यही कोड है, कर लेना। ठीक। और अब अगला क्वेश्चन मैं कहूँ तो लिखा देता हूँ, बाकी बताऊंगा बाद में, 9 बजे से क्लास है, ठीक है। और फिर लिखा दो। हाँ, क्वेश्चन पर देख लो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है सॉर्ट द गिवन एरे, sort the given array where every element, where every element मतलब array में every element is at max k distance, at max k distance away from its sorted position in order, या लिख लो its position in sorted order, its position in sorted order, ठीक है। मतलब कहने का, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल टू ये दिया, 13, 22, 31, 45, 15, और क्या दिया है, 40, 38, 40 और 38। अगर इस एरे को आप सॉर्ट करके देखोगे, सॉर्टेड में आएगी 13, 15 आएगा, फिर आएगा 22, और फिर आएगा आपका
31, 38 40, और 38 के बाद आएगा क्या, 40 और 45। 45। ठीक है, तो देखो यहाँ पे k इक्वल टू 3 दिया उन्होंने, ये दिया रहेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करके बता दे रहा हूँ क्यों 3। ये तो अपनी जगह पे 0 1 2 3 4 5 6, देखो 15 जो था वो कहाँ था, यहाँ पे था, तो इसको 1 2 3 खाना ले आओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एक मैक्स की पोजीशन अवे होगा, कोई भी एलिमेंट हो इसमें। समझ में आ गया। इसको कोशिश करना समझने की, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बाद में, ठीक है। ऑब्वियसली एक तो यही तरीका है कि सॉर्ट ही कर दो सीधे सीधे उठा के, तो आंसर आई। चलो ठीक है फिर, बाय।